सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे अवाम के साथ किए थे वो उनको पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि अवाम से वोट हासिल करके उन्होंने अवाम से धोखा किया और अब सिर्फ बीजेपी की तारीफें करते थकते नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के सीनियर लीडर्स और साबिक वजीर और इस वक्त के जनरल सेक्रेटरी पीडीपी एडवोकेट अब्दुल हक खान साहब के लगातार, लेकिन दूसरी तरफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है पीडीपी है, वो लगातार इस पे निशाना साधती है कि ये नाकाम हो चुके, जो वादे इन्होंने किए थे उस पे नाकाम हो चुके। क्या कहेंगे बहस जनरल सेक्रेटरी आप? अब मुझे बता दीजिए, आज का सोशल मीडिया है, जितने भी लोग सामने आते हैं, जब बर्फ गिरी तो अक्सर लोग अपने को भी गालियां निकाल रहे थे, इनको भी निकाल रहे थे। ये तो लोगों का है, मतलब जो अपोजिशन होती है ये लोगों की नुमाइंदगी करती है और लोगों के मसाइल जो हैं वो इनके गवर्नमेंट के पास पहुंचाती है। तो असल में जो अब की बात जो चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट कहें अभी वो नज़र नहीं आती है। 3 महीने हो गए, अभी गवर्नमेंट नज़र नहीं आती है। अभी यहाँ से दिल्ली जाते हैं, उधर जाते हैं, कभी मिन्नत समाजत करते हैं, कभी कुछ, लेकिन कुछ लगता नहीं है इन्हें कुछ हासिल हो रहा है। और जो चीज़ें करने की है, मतलब इन्होंने बड़ी चीज़ें कही थी, राशन की बात की थी, बिजली फ्री की बात कही थी, इसके लिए तो उम्र नहीं लगनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इमरजेंसी चीज़ें हैं। इसी तरह मतलब इन्होंने बाकी जो वादे किए थे कुछ लगता नहीं है ये करने की सूरत में है। हालांकि अब देख लीजिए, अब सियासी तौर भी ये अब बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। अब वो इंडिया का जिसकी वजह से, जिस कांग्रेस की वजह से इनको यहाँ सहारा मिला, जिसकी वजह से ये भरोसा हुआ है कि ये बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, अब उनको गालियां निकाल के अब बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कुछ, लेकिन पब्लिक के लिए कोई इनका रिजल्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से बात होती है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त की सूरत हाल है ये पीडीपी की देन है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो 370 भी गया, 375 भी गया। ये सिर्फ पीडीपी की ही देन है कश्मीरियों के लिए। उस रद्द-ए-अमल में आप क्या कहें? देखिए, मुझे बता दीजिए, सबसे पहले तो उमर साहब खुद ही थे वजीर खारजा वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में। वो कोई किसी मस्जिद के इमाम नहीं थे, वो तो वजीर आजम थे और बीजेपी के आदमी थे। वो तो वहां तो उनके साथ थे। मुझे बता दीजिए, फिर बीजेपी जिस वक्त गवर्नमेंट में आई, अगर उस वक्त हमने उनके साथ हाथ न मिलाया होता तो 370 तो तब गया होता। ये उस वक्त मुफ्ती साहब की वजह से हमने अपने टाइम में उनसे लिख के लिया और रुका के रखा। ये जो बड़ी चीजें हमने की वो हमने की, जो ही वो गवर्नमेंट गई उसके बाद चीजें हो गई। और जहां तक इनका ताल्लुक है, ये बता दीजिए, ये जो आज तारीफें करते हैं वो किसके लिए करते हैं?